दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको हुमायूं टॉम और हुमायूं का म्यूज़ियम। ये है इसकी टिकट विंडो, यहाँ से टिकट मिलता है लेफ्ट साइड। तो चलते हैं आगे आगे की तरफ, अब देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ, म्यूज़ियम देखने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये हुमायूं टॉम के बराबर में है, सुंदर नर्सरी के अंदर। यह है लक्कड़ वाला बुर्ज जो सुंदर नर्सरी के अंदर है। ये बहुत ही शानदार है सुंदर नर्सरी के अंदर। और ये है ईसा खां का मकबरा जो इसके बराबर में है, हुमायूं टॉम के बराबर में। इसका ये नक्शा है। शुरुआत में कैसा था, ब्यूटीफुल बहुत था ये इसका नक्शा है पूरा। और ये है नीला गुंबद जो आप देखते हैं, मेन रोड पर भी है एक, और हुमायूं टॉम के अंदर भी है एक। ये बहुत ही शानदार है। ये सुंदर बुर्ज के नाम से है जो सुंदर नर्सरी के अंदर है। नर्सरी भी बहुत ब्यूटीफुल है अंदर से। ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए कितनी अच्छी इसकी हरियाली है, ग्रीन नेस है। और यहाँ पर ये इसके अंदर का एरिया है, ये जो ड्रोन से ली गई वीडियो है जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ये लिखा है सुंदर बुर्ज। और यहाँ पर ये पानी बहता है, बीच में एक नहर टाइप की बनी हुई है जिसमें छोटे छोटे फाउंटेन भी लगे हुए हैं। और देखने पर यहाँ बहुत ही ये ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा लगता है। ये देखिए ड्रोन से सुंदर नर्सरी का शानदार नज़ारा। ये है मुगल टॉम, एक और है इसके अंदर मुगल टॉम के नाम से। यहाँ ये बताया गया है दिल्ली के 2500 साल के अंदर क्या क्या बना और क्या क्या हुआ। तो ये यहाँ पर पूरा नक्शा दिखाया गया है दिल्ली के बारे में। 2500 साल से क्या क्या हुआ इसके अंदर। ये है फिरोजाबाद, नई दिल्ली, दीन पना, सीरी फोर्ट, जहाँ पना, हुमायूं का मकबरा, किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, लाल कोट। यहाँ कुछ मिट्टी के बने हुए पुराने बर्तन भी दिखाए गए हैं जो बहुत ही पुराने हैं। और इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और दिखाया गया है। यहाँ पर सब कुछ लिखा है। यह है चार बाग। चार बाग किस तरह के बनाए जाते थे और बागों में क्या क्या होता था, किस तरह के फल और किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ लगाए जाते थे। तो ये चार बाग शैली पर यहाँ ये भी दिखाया गया है कि बादशाह जो सोते थे तो उनका बेडरूम किस तरह का होता था। सोने की जगह को जो वहाँ पर वो आराम फरमाते थे उसको ख्वाबगाह कहा जाता था। तो ये है वो उनकी ख्वाबगाह। यहाँ ये दिखाया गया है कि हुमायूं का सफ़रनामा किस तरह से था और कहाँ से हुमायूं ने सफ़र किया, सफ़र शुरू किया। यहाँ पर कुछ फ़ारसी में किताबें भी लिखी हुई हैं जो हुमायूं के टाइम की हैं। लगभग 400 साल 500 साल पुरानी हैं ये किताबें जो फ़ारसी में लिखी गई हैं। लड़े ये सब, फिर तबरीज, तख्त सुलेमान,
कहाँ से कहाँ तक। पेशावर, लाहौर, दिल्ली। लाहौर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली। पंद्रह सौ आठ से 1556 के बीच हुमायूं की जर्नी के बारे में 1508 इसमें बताया गया है, किस तरह से उसने कहाँ कहाँ सफ़र किया, कौन कौन से देश में। ये है अफगानिस्तान और इसके बारे में लिखा है बाब बाबर। ये है बाब बाबर, ये भी लिखा हुआ बाब बाबर। ये शाह तहमास्प का खंजर 1540 में ही ईरान। यहाँ पर ईरान के बारे में जानकारी है। ये आलम शिया मुसलमानों तरफ से जुलूस में ले जाया जाने वाला पवित्र परचम 18वीं सदी। ये हैं 18वीं सदी के कुछ फूलदान और कुछ इत्र छिड़कने वाले बर्तन, और ये लोटे वगैरह हैं और कुछ सुराही वगैरह हैं जो पुराने ज़माने में 18वीं सदी में यूज़ किया जाता था मुग़लों के द्वारा, और दूसरे लोग भी इसी तरह के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। ये है हुमायूं की लाइब्रेरी जो पुराने किले के अंदर बनी हुई है। हुमायूं को किताबें रखने और पढ़ने का बहुत शौक़ था। कहा जाता है कि हुमायूं का पैर इसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से उतरते टाइम लड़खड़ाने से उनकी मौत हो गई थी। ये है हुमायूं द्वारा बनाया और बनवाया गया नौका महल। क्योंकि पुराने किले के एक साइड में नहर थी, तो ये 4 बोटों से मिलाकर के 2 मंजिला एक महल बनाया गया था जो पानी में तैरता था। हुमायूं को ये महल बहुत अच्छा लगा और वो इसमें आराम भी फरमाया करते थे और कभी कभी इसमें रेस्ट भी क्या करते थे। ये है हुमायूं टॉम के ऊपर लगा हुआ सोने का कलश। ये इतना बड़ा और लंबा चौड़ा है। ये हैं वो औज़ार जिससे नाप तोलकर छेनी हथौड़ों से, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं
जिनसे हुमायूं टॉम और उसके आसपास के पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। मुगल टाइल है, यहाँ मुगल टाइल्स है, ये वाली। ये है पुराने ज़माने की और शाही ज़माने की पत्थर से तराशी हुई एक चेयर, कुर्सी। ये बनाई गई थी पत्थर तराश कर। ये है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। यहाँ पर अकबर के बारे में उसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है और यह है आईनाए अकबरी और अकबरनामा नाम की जो किताबें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो पुरानी बुक्स भी यहाँ पर हैं, कई सौ साल पुरानी अकबर के ज़माने की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये है मुग़ल बादशाहों का चार्ट। सबसे पहले कौन आया, जैसे बाबर आए, कब से कब तक राज किया। उसके बाद हुमायूं ने कब से कब तक राज किया। अकबर ने कब से कब तक राज किया। उसके बाद जहांगीर ने कब से कब तक राज किया। उसके बाद जो भी मुग़ल बादशाह हैं, जैसे शाहजहाँ हुए, फिर उसके बाद औरंगज़ेब हुए, उसके बाद दूसरे और बादशाह आए और उनकी जो पूरी चैन है, कौन सा बादशाह कब आया और कितने दिन तक उसने हुकूमत की, शासन चलाया, राज किया, बहादुर शाह ज़फ़र तक, ये पूरा उनका चार्ट है। और इन सभी के जो बनाए हुए सिक्के हैं, मुग़लों के कौन से मुग़ल ने कौन से सिक्के चलाए, उनके ये सिक्के भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये फ़ोटो के साथ उनके नीचे उनके सोने चांदी के उस कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। अशरफी बोला करते थे पहले, तो ये यहाँ पर आपको इस म्यूज़ियम में, जो हुमायूं म्यूज़ियम है, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये हैं वो सिक्के, सोने और चांदी के बने हुए, जो बहादुर शाह ज़फ़र तक के बारे में हैं। ये हुमायूं की टोपी थी, ताज़े इज़्ज़त नाम था इसका, और इसमें हीरे मोती और ख़ूबसूरत और भी चीज़ें जड़ी हुई होती थी जो कीमती होती थी। ये हैं हुमायूं के एस्ट्रोनॉमी सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर ये रखे हुए हैं और कई सौ साल पुराने हैं ये। इसमें हुमायूं की वो ड्रेस के कलर दिखाए गए हैं जो वो वीकली पहना करते थे, दिन के हिसाब से। हर दिन का कलर और हर दिन की ड्रेस अलग हुआ करती थी। ये डेज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में बताते रहिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हुमायूं का म्यूजियम है, हुमायूं टॉम के पास। यहाँ पर मुग़लों के ज़माने के कुछ चाकू, तलवार और भाले, जो आगे का पोर्शन होता है, आगे का पार्ट होता है, वो यहाँ पर रखे हुए हैं इस म्यूज़ियम में। ये भी कई सौ साल पुराने हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक तलवार भी है इसके अंदर। इसके आगे
दूसरी जगह पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ढाल है और सेफ्टी कवच है जो, और ये एक तलवार है और इसके ऊपर भाले हैं। ये जो भी सैनिक थे या राजा थे वो जंग के दौरान इनको पहना करते थे एज ए सेफ्टी डिवाइस के तौर पर। ये सेफ्टी हो रहती थी इससे जंग के दौरान। ये म्यूज़ियम अंडरग्राउंड बेसमेंट में बना हुआ है और बहुत बड़ा है। अभी इसको बने हुए लगभग 1 साल ही हुआ है। बहुत ही शानदार है, नीट एंड क्लीन है और मुग़लों की और शाही ज़माने की, शाही दौर की बहुत अच्छी जानकारी है इसके अंदर। कभी आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल कर इस म्यूज़ियम को एक बार ज़रूर देखना। शाही ज़माने के लोग एक पैराडाइज गार्डन जो जन्नत का बाग के नाम से भी अपने गार्डन में बनाया करते थे, उसका ये फ़ोटोग्राफ है, उसका ये आप देख रहे हैं नक्शा। और इस तरह के डिज़ाइन बने हुए होते थे। जो कार्विंग का काम है और डिज़ाइनिंग का काम है वो इस तरह का हुआ करता था। पुराने ज़माने में भी बहुत बेहतरीन कारीगरी और कारीगर हुआ करते थे जो इस तरह के डिज़ाइन बनाया करते थे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है जिसको स्वर्ग समान छत्र, ए कैनोपी लाइक द हेवंस के नाम से इसको बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है। ये है वो चीज़, इसको सीपी से बनाया गया है। जो चांदी के अंदर चांदी होती थी उसका डिज़ाइन बना करके सीपी इसके अंदर जो समुद्र में पाई जाती है उसको इसमें फिक्स किया जाता था। और कभी कभी सोने का काम भी किया जाता था इसमें। देखिए पिलर कितना शानदार और ख़ूबसूरत है जो चांदी से और सीपी से मिला करके बनाया गया है। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की बरकत, उनका जो मकबरा है और पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका ये नक्शा है। ये 64 खम्बा के नाम से है, उसका जो ये नक्शा बना करके दिखाया गया है, 64 खम्बा। यहाँ पर कुरान भी रखा हुआ है, कुरान शरीफ, जिसकी लिखावट गोल्ड से की गई है। ये देखिए आप, जो गोल्ड कलर दिखाई दे रहा है इसकी लिखावट वहाँ गोल्ड से की गई है। और ये पूरे कुरान में इस तरह के गोल्ड का इस्तेमाल और यूज़ किया गया है। ये शाही ज़माने का कुरान है जो हुमायूं के ज़माने का है और मुग़लों के ज़माने का है ये कुरान। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का कम्प्लेक्स। जो भी इसके अंदर बिल्डिंग्स बनी है उसके बारे में है यहाँ पर, और उसको दिखाया गया है कि क्या क्या है। दोस्तों, अब मैं म्यूजियम के व्लॉग का एंड करता हूँ। तो आप बताइए कि ये आपको व्लॉग कैसा लगा। ये बहुत ही शानदार है, न्यू बना हुआ है और बहुत ही जानकारी दी गई है पूरे मुगलिया सल्तनत के बारे में, किस तरह से वो इंडिया आए और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।